नमस्कार। पेन हिलर रवि चैनल की और एक नया वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में सीखेंगे थायराइड ग्लैंड अगर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो उसको कैसे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करके उसका फंक्शन को बेहतर कर सकते हैं। थायराइड ग्लैंड अगर अच्छे से काम नहीं करेंगे तो थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होने वाला जो हार्मोन थायरोक्सिन, ट्राईआइडोथायरोनोनिन, T4 थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन, ये जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है ये अगर ठीक से प्रोड्यूस नहीं होगा, थायराइड का फंक्शन अगर बिगड़ जाएगा तो हमारा हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइडिज्म हो सकते हैं। तो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करके कैसे हम थायराइड ग्लैंड का फंक्शन को अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं और हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म को सिर्फ एक पॉइंट देके ठीक कर सकते हैं। थायराइड ग्लैंड हमारा ये जो है यहाँ पे एक बटरफ्लाई की तरह रहता है, ग्लैंड है। ये देखिए बटरफ्लाई की तरह, इसका दो लोब होता है, थायराइड ग्लैंड का राइट लोब और लेफ्ट लोब। ये जो हमारा ये वॉइस बॉक्स है, ये जो उठा हुआ है एडम एप्पल्स, इसके ऊपर वॉइस बॉक्स और नीचे ये ट्रैकिया, इसके बीच में हमारा थायराइड ग्लैंड होता है। तो थायराइड ग्लैंड 3 हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसका फंक्शन ठीक से नहीं होने से, ठीक से नहीं रिलीज होने से या ज्यादा रिलीज होने से हमारा थायराइड का प्रॉब्लम आता है। और एक हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है TSH, जिसको हम बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये स्टिमुलेट करते हैं, किसको स्टिमुलेट करते हैं? थायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन रिलीज होता है उसको स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, तो जो हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म कैसे हमें पता करेंगे कि दोनों कौन सी आपका T3 T4 कम है या TSH कम है? अगर T3 T4 कम होगा तो हाइपोथायराइडिज्म होगा। जब थायराइड ग्लैंड कम करता है तो उसमें आपका जो बीमारी होता है वो है हाइपोथायराइडिज्म। अगर T3 T4 अगर ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो आपका जो बीमारी होगा वो है हाइपरथायराइडिज्म। जो चीज ज्यादा होगा वो हाइपर, जो कम होता है हाइपो। जैसे हाइपर टेंशन, मतलब आपका अगर बीपी ज्यादा हो गया तो हाइपर टेंशन हो जाता है, कम होता है तो हाइपोटेंशन। ठीक ऐसे ही थायराइड का ग्लैंड जब ज्यादा काम करते, ज्यादा हार्मोन रिलीज करते तो हाइपरथायराइडिज्म होता है, अगर कम रिलीज करते तो हाइपोथायराइडिज्म होता है। तो इस दोनों बीमारी में, हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म में कुछ सिम्टम्स हम लोग दिखाई देता है। जैसे इसमें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए अगर हाइपो होगा मतलब ये जो थायराइड ग्लैंड है हमारा मेटाबॉलिज्म को ये करता है, मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है। ठीक है, डाइजेस्टिंग पावर को हमारा रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है हमारा थायराइड ग्लैंड। अगर कम प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा? ओजन बढ़ जाएगा, इसमें वेट गेन हो जाएगा। अगर हाइपोथायराइडिज्म होगा तो वेट बढ़ जाएगा। अगर हाइपरथायराइडिज्म होगा तो क्या होगा? वेट लॉस होगा, क्योंकि डाइजेशन पावर अच्छा रहेगा। जैसे ही खाना खाएगा तुरंत पाचन हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा और भूख लगना शुरू हो जाएगा। इसमें क्या है? हाइपोथायराइडिज्म में आपका हार्ट बीट जो है वो स्लो हो जाता है, ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। और हाइपरथायराइडिज्म में हार्ट बीट रैपिड हो जाता है, ट्रैकिकार्डिया हो जाता है, बहुत जोर से धड़कना शुरू कर देता है। ठीक है, नॉर्मल हमारा हार्ट बीट का लेवल 72 है, 60 to 80 नॉर्मल ये होता है, 70 to 80। अगर ज्यादा हो जाएगा तो हमारा ट्रैकिकार्डिया होगा, कम होगा तो ब्रेडिकार्डिया होगा। तो ट्रैकिकार्डिया कब होता है? जब हाइपरथायराइडिज्म होता है, जो थायराइड ग्लैंड जब हार्मोन ज्यादा रिलीज करता है, T3 T4 हार्मोन को। ठीक है, और जब कम रिलीज करते हैं तो ब्रेडिकार्डिया होता है, तो हार्ट रेट हमारा कम हो जाता है। डिक्रीज एपेटाइट, अगर हाइपोथायराइडिज्म होगा आपको, आपका भूख नहीं लगेगा। अगर हाइपरथायराइडिज्म होगा तो आपको बहुत ज्यादा भूख लगेगा, आप खाना खाएंगे लेकिन आपका बॉडी डेवलप नहीं होगा, आप पतला रहेंगे। और हाइपोथायराइडिज्म में आप खाना कम खाएंगे लेकिन आपका वेट गेन होगा, आप मोटापा हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम नहीं करेगा हाइपोथायराइडिज्म में। उसके बाद सोलो बाउल मूवमेंट, आपका जो कॉन्स्टिपेशन होगा, आपका बाउल मूवमेंट अच्छा नहीं होगा, आपका स्टूल पास सही ढंग से नहीं होगा, आपका कॉन्स्टिपेशन होगा। और हाइपरथायराइडिज्म में आपका बाउल मूवमेंट बहुत ज्यादा रहेगा, फ्रीक्वेंटली आपका बाउल मूवमेंट होगा। हाइपोथायराइडिज्म में डिक्रीज स्वेटिंग, मतलब आपका पसीना आना कम होगा, पसीना नहीं, हमेशा ठंडी लगेगा, आपको सोने का दिल करेगा, हमेशा लगता है कि चादर ओढ़ के सो जाओ, ठंडी लगेगा। और हाइपरथायराइडिज्म में आपका स्वेटिंग बहुत ज्यादा होगा। और दोनों में कुछ कॉमन दिखाई देता है, जैसे डिप्रेशन हो सकते हैं,
आपका बाल झड़ सकता है बहुत ज़्यादा। तो ये जितना आपका सिम्टम है हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म में, सिर्फ एक पॉइंट को अलग अलग तरह के स्टिमुलेट करके हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। अगर थायराइड ग्लैंड ज़्यादा एक्टिवेट हो गया, ज़्यादा हार्मोन रिलीज कर रहा है, तो उसको क्या करना है, बैलेंस करने के लिए जो पॉइंट देंगे, और हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए भी जो पॉइंट देंगे वो दोनों पॉइंट सेम है, लेकिन इनका जो काउंटिंग है वो थोड़ा अलग है। तो देखिए कैसे करना है हमारे, ये पॉइंट का नाम है थायराइड पॉइंट। थायराइड पॉइंट कैसे देना है, ये जो पहले ही बताया यहाँ पे है बटरफ्लाई की तरह थायराइड ग्लैंड है, तो यहाँ पे हमें स्टिमुलेट करना है थायराइड ग्लैंड को। उसके लिए क्या करना है, ये जो इंडेक्स फिंगर है इसको फोल्ड कर लीजिए और ये थंब से इसको होल्ड कर लीजिए, इसको सपोर्ट दीजिए। ठीक इसके दोनों साइड में रखना है, 2 बार जर्क करना है, एक काउंटिंग होगा। जैसे देख लीजिए 1 1 2 2, तो 2 जर्किंग है तो एक थायराइड काउंटिंग होता है। जब हम हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए देंगे तो थायराइड ग्लैंड को ज्यादा स्टिमुलेट करना है, ज्यादा स्टिमुलेट करना है तो ज्यादा पॉइंट इस्तेमाल करना है। तो ज्यादा पॉइंट मतलब 4 बार हम देंगे। देखिए कैसे देना है, जब हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तो 4 बार देंगे। ठीक यहां पे फोल्ड करके ये रखा है, 1 1 2 2 3 3 4 4, ये 4 बार दिया। ये हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए थायराइड को ज्यादा स्टिमुलेट करना है। अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है आपका तो आपको 2 बार स्टिमुलेट करना है। कैसे करना देखिए, ठीक ये है वॉइस बॉक्स, इसके दोनों साइड में रख दिया, 1 1 2 2, सिर्फ 2 बार देना है। ठीक है, इसका ये थायराइड ग्लैंड का स्टिमुलेट का और ज्यादा इसका फंक्शन है, लेकिन अभी से मैंने आपको हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए बताया। तो हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तो आपको 4 बार देना है, मतलब ज्यादा देना है। और हाइपरथायरॉयडिज्म होगा तो थायराइड ग्लैंड का जो एक्टिविटीज ज्यादा हो रहा है, थायरोक्सिन हार्मोन जो ज्यादा प्रोड्यूस करे उसको कम करना पड़ेगा। उसको कम के लिए आपको 2 बार देना पड़ेगा। तो हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए 2 बार देना है और हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए आप 4 बार देना है। आप ये खुद भी दे सकते हैं सेल्फ, एक कुर्सी में बैठ के, या आप किसी से भी दिला सकते हैं। आप बैठ के भी दे सकते हैं, आप लेट के भी दे सकते हैं। इसके ऊपर मेरा एक वीडियो है, फुल डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे, मेटाबॉलिज्म को कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक करके ये थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। इसका वीडियो दिया हुआ है, ये वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। आप सेल्फ ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं और आपका थायराइड जो बीमारी है उसको आप ठीक कर सकते हैं। इसमें थायराइड होने से भी इनफर्टिलिटी जो लेडीज के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि इनका पीरियड भी इरेगुलर हो जाता है और इनफर्टिलिटी हो जाता है, बच्चा गर्भधारण करने में भी इनको दिक्कत होता है। तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है थायराइड ग्लैंड का जब इम्बैलेंस हो जाता है, जब हार्मोनल इनका जो ठीक ढंग से अगर ना रिलीज कर पाए, ज्यादा या कम करते हैं। तो सब ये छोटा सा पॉइंट इस्तेमाल करके आप थायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन रिलीज है उसको बैलेंस कर सकते हैं। और अगर ज्यादा आपको जानना चाहिए और जानकारी चाहिए, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थायराइड ग्लैंड के ऊपर जो ट्रीटमेंट, फुल ट्रीटमेंट मैंने दिया हुआ है, उसको देख लीजिए और आप सीख के आप घर में बैठ के खुद को कर सकते हैं और दूसरे के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। आशा करता हूं इस वीडियो से आपको अच्छा जानकारी मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ आज वीडियो समाप्त कर रहा हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।